बांके बिहारी लाल की जय। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आपको कार्तिक मास में किन किन नियमों का पालन करना चाहिए जिससे आपको अधिक से अधिक पुण्य की प्राप्ति हो सके। जैसे सभी युगों में सतयुग उत्तम है, जैसे सभी नदियों में गंगा सबसे पवित्र है, उसी प्रकार सभी मासों में कार्तिक मास सबसे उत्तम होता है। कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहते हैं क्योंकि ये ठाकुर जी का सबसे प्रिय मास है। इस मास में किए जाने वाले सभी दान धर्म आदि सभी धार्मिक कार्यों का बाकी मासों के मुकाबले अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास आज 21 अक्टूबर से 19 नवंबर तक है। अब मैं आप सभी को कार्तिक मास के नियमों के बारे में बता देता हूँ जिनका आपको प्रतिदिन पालन करना है। सबसे पहला नियम है कि आपको कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब आपको सूरज निकलने से पहले ही स्नान कर लेना है। कुछ लोग तो कार्तिक मास में नदियों में स्नान करते हैं, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा। आप अगर चाहें तो नदी में भी स्नान कर सकते हैं। नदी में स्नान करने से आपको अधिक पुण्य की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर आप नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप जिस पानी से स्नान करते हैं उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें, जिससे आपको अधिक से अधिक पुण्य की प्राप्ति हो और आपका जीवन मंगलमय रहे। दूसरा नियम है कि आपको कार्तिक मास में एक तुलसी का पौधा लगाना है और उस तुलसी को पौधे को प्रतिदिन पानी से सींचना है। यानी प्रतिदिन आपको कार्तिक मास में तुलसी पौधे की सेवा करनी है। जो भी माताएं बहनें इस वीडियो को देख रही हैं उन्हें प्रतिदिन कार्तिक मास में तुलसी के आगे दीपक जलाना है और तुलसी मैया से प्रार्थना करनी है। तुलसी माता सुख की दाता, बिरला सींचूं तेरो, तू निस्तारो मेरो। दीजो चटके लाल पटके की मौत, दीजो पीताम्बर की साड़ी, दीजो दाल भात को खावो, दीजो विश्राम घाट को नावो, दीजो श्री कृष्ण को कंधा, हरी भरी रहियो, हर हर के ले जइयो। ये प्रार्थना हमारे ब्रज में तुलसी मैया से की जाती है। अगर आप सभी माताएं बहनें ये प्रार्थना प्रतिदिन कार्तिक मास में करना चाहती हैं तो वह कर सकती हैं। तीसरा नियम है कि आपको माला जपनी है। या तो आप ठाकुर जी के नाम की माला जप सकते हैं और अगर आपको कोई मंत्र आता है तो आप उसकी भी माला जप सकते हैं। अगर आप सभी को कोई मंत्र नहीं आता है तो आप श्री कुंज बिहारी श्री हरदास का माला जाप कर सकते हैं या फिर श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी का भी आप सभी लोग माला जाप कर सकते हैं। माला जाप करने से आपको आंतरिक शांति की प्राप्ति भी होगी और ठाकुर जी की अनुपम कृपा भी आप पर बरसेगी। तो आप माला जाप अवश्य करें। कम से कम कार्तिक मास में प्रतिदिन एक माला तो अवश्य ही करें। अगला नियम है कि आपको परिक्रमा लगानी है। अगर आप कार्तिक मास में वृंदावन आ सकते हैं एक बार भी तो ज़रूर आइए और कम से कम एक परिक्रमा तो ज़रूर लगाइए वृंदावन धाम की, जिससे आपको बिहारी जी की असीम कृपा का आनंद प्राप्त होगा। और अगर आप वृंदावन नहीं आ सकते हैं तो आपके आसपास कोई भी कृष्ण मंदिर हो तो आप उसकी परिक्रमा लगा सकते हैं। या फिर अगर आप घर पे ही परिक्रमा लगाना चाहते हैं तो आप तुलसी के वृक्ष को अपने आंगन में रखें और उसकी कम से कम 11 परिक्रमा तो ज़रूर लगाएं। और अगर आप ज़्यादा लगा सकते हैं तो कम से कम एक 108 परिक्रमा तुलसी मैया की अवश्य लगाएं, बिहारी जी का नाम लेते लेते। यानी कुंज बिहारी श्री हरदास का नाम लेते लेते आप तुलसी मैया की 108 परिक्रमा लगाइए। इन सभी नियमों का पालन अगर आप कार्तिक मास में करते हैं तो आपको अधिक से अधिक पुण्य की प्राप्ति होगी और आपकी ठाकुर जी के प्रति भक्ति और भी बढ़ेगी।
और कार्तिक मास में दान का भी बहुत अधिक महत्व होता है। तो आप दान के लिए किसी भी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दे सकते हैं या किसी गैया को चारा खिला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ वृंदावन की ही गैयाओं को चारा खिलाना है। आपके आसपास भी कोई भी भूखी गैया हो, आप उन्हें चारा खिलाइए ताकि गौ माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। तो आप सभी से जितना हो सके यानी जितना आपकी श्रद्धा हो उतना आप इस कार्तिक मास में दान कीजिए। अब मैं आप सभी को बताता हूँ कि इस कार्तिक मास में आपको क्या नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि कार्तिक मास में पुण्य बाकी मासों से अधिक मिलते हैं, तो इसका मतलब है अगर आप कोई पाप भी करेंगे तो उसका परिणाम भी आपको अधिक ही मिलेगा। तो इस कार्तिक मास में कोई भी गलत कार्य मत कीजिए, किसी की निंदा मत कीजिए और किसी के संग बुरा मत कीजिए। एक कार्य और है जो आप कार्तिक मास में कर सकते हैं, आपको कार्तिक मास की कथाएं सुननी है, क्योंकि कार्तिक मास की कथाओं को सुनने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। मैं मिलता हूँ आप सभी से अपने अगले वीडियो में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे, जय बिहारी जी की।